अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों को बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है सरकार की तरफ से, और ऐलान किया गया है कि एक एक हाजी को 1-1 लाख रुपया मिलेगा। क्या है पूरी जानकारी, इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों को इंतजार है पहली वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, और इसके बारे में पूरी जानकारी क्या है इस बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी हाजी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए इंतजार है पहली वेटिंग लिस्ट का, और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी इसके अंदर में बहुत सारी देरी हो रही है। इसमें हाजी परेशान है, बहुत सारे हाजी मायूस हैं। उनका कहना यह है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक पहली वेटिंग लिस्ट भी अभी तक नहीं जारी की गई है। तो ये क्या वजह है कि अभी तक हाजियों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है? क्योंकि हाजियों का इंतजार एक एक दिन निकालना मुश्किल हो चुका है। हाजियों को तैयारियां करनी है, अपने पैसों के इंतजाम करने हैं, और बहुत सारे हाजी वेटिंग में हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानी ये है कि कम से कम हज कमेटी की तरफ से ये पता चल जाएगा कि क्या हमारा नंबर आएगा, और अगर आएगा तो कब तक आएगा, और नहीं आएगा तो कब तक ये पता चलेगा कि हमको हज के लिए इस साल नहीं जाना होगा। क्योंकि हाजियों का एक एक दिन निकलना मुश्किल हो चुका है। हाजी बेसब्री से इंतजार करते हैं पहली वेटिंग लिस्ट का, और इनको ये अभी तक मालूम नहीं है कि इनकी देरी की वजह क्या है। तो इंशाल्लाह हज कमेटी की तरफ से जल्द ही अनाउंस होने वाला है। हज कमेटी की जो पहली किस्त जो हज कमेटी ने ऐलान की थी, जिसके अंदर में 1,52,300 रुपए भरने के थे, वो हाजियों को जो तारीख दी गई थी, उन तारीखों के बाद जिन हाजियों ने ये पैसा नहीं भरा है, उन हाजियों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, और पहली वेटिंग लिस्ट के लिए दूसरे हाजी जो इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, उनका सिलेक्शन होगा। तो जो हाजी पहली किस्त नहीं भरे हैं उनका नाम कैंसिल हो जाएगा, और जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनके नाम आगे आते जाएंगे। तो पहली वेटिंग लिस्ट इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आने की उम्मीद है। बहुत सारे हाजी यही सवाल करते हैं कि सभी वीडियो में यही सब बताया जाता है कि अगले हफ्ते वेटिंग लिस्ट आएगी, अगले हफ्ते वेटिंग लिस्ट आएगी। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि हज कमेटी के बहुत सारे काम होते हैं, जिसके अंदर में अब ये खबर आई है कि जो हाजी पहली किस्त जिन्होंने पेमेंट नहीं किए, वो हज कमेटी ने शॉर्ट आउट कर लिया है, उनकी पहचान कर ली गई है। और इंशाल्लाह ये सब बातें हज कमेटी ने पूरी तरह से जान ली हैं कि अब जो हाजी पेमेंट नहीं किए हैं पहली किस्त का, उनको हज के लिए नहीं जाना है। इसके लिए उनके नाम कैंसिल कर दिए गए हैं, और इंशाल्लाह पहले हफ्ते में अक्टूबर के ये वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो इंशाल्लाह सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, आपका भी नंबर आ जाएगा। बहुत सारे हाजी ये भी सवाल करते हैं कि हमारा 4,000 नंबर है, 5,000 नंबर है, 10,000 नंबर है। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट तो इंशाल्लाह हाजियों को हज की आखिरी फ्लाइट तक भी वेटिंग लिस्ट आती रहेगी। पिछले साल भी 6 से 7 वेटिंग लिस्टें आई थी, आखिरी मौके तक आई थी, और उसमें हज कमेटी ने एक बार ऐसा भी मौका दिया था कि जो हाजी पक्का इरादा रखते हैं हज में, वेटिंग लिस्ट वाले, उनको हज कमेटी में ईमेल करके बताना है। इस वजह से वो हाजी ईमेल करके हज कमेटी को बताए भी थे कि वो वेटिंग लिस्ट में है और उनका पक्का इरादा है हज करने का। तो उन लोगों को भी इमरजेंसी में कंफर्म किया गया था। तो इस तरह से आप भी अगर हज करने के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं तो आप भी इंतजार कीजिए, आपका नंबर आखिरी मौके तक भी आ सकता है। और अल्लाह से नाउम्मीद ना करें, इंशाअल्लाह सभी हाजियों का नंबर आ जाएगा। तो यही थी पूरी जानकारी वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। और एक बहुत ही बड़ी खबर हाजियों के अंदर में आई है कि सरकार हाजियों को 1-1 लाख रुपया एक एक हाजी को देने वाली है। तो क्या ये खबर सही है या नहीं है, इस बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये खबर बिल्कुल सही है।
सरकार एक एक हाजी को 1-1 लाख रुपया देगी। और इसके लिए आपको शर्त यह है कि आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले होने चाहिए और आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट विजयवाड़ा होना चाहिए, यानी कि आपकी फ्लाइट विजयवाड़ा से होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल हाजियों ने हैदराबाद से फ्लाइट ली थी और हज कमेटी ने विजयवाड़ा का एम्बेरिकेशन पॉइंट कैंसिल कर दिया था। तो इस वजह से जो हाजी आंध्र प्रदेश वाले थे, जो विजयवाड़ा से छोड़कर पूरी जितनी भी फ्लाइटें हैदराबाद से ली थी, उन हाजियों को ये पैसा नहीं मिला था। और ये हज कमेटी की तरफ से कुछ भी ऐलान नहीं है, ये सरकार की तरफ से ऐलान है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी और चंद्रबाबू की मिलीजुली सरकार है। तो इलेक्शन के वक्त 2024 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन और पार्लियामेंट के इलेक्शन साथ हुए थे। उसी वक्त चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया था कि हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम 1-1 लाख रुपए हाजियों को, हज करने वालों को देंगे। तो 2024 में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई थी, विजयवाड़ा से हाजी नहीं जा सके थे और सभी हाजियों को विजयवाड़ा का एम्बेरिकेशन पॉइंट कैंसिल करके हैदराबाद से भेजा गया था। इस वजह से चंद्रबाबू नायडू ने इस बार रिमाइंड करके बताया है कि जो हाजी विजयवाड़ा से जाएंगे, यानी जो आंध्र प्रदेश वाले हाजी विजयवाड़ा से जाएंगे, उनको 1-1 लाख रुपए सरकार देगी। आपको पता होगा कि जब पहली बार अनाउंस हुआ था हज कमेटी के एम्बेरिकेशन पॉइंट का 2026 के लिए, तो उसमें विजयवाड़ा का नाम नहीं था, लेकिन बाद में ये नाम जोड़ा गया क्योंकि हाजियों के लिए ये चंद्रबाबू नायडू ने ये खास फैसिलिटी रखी है कि आपको विजयवाड़ा से ही जाना है। और आंध्र प्रदेश का नाम ऊंचा करने के लिए उन्होंने ये चीज बताई है कि आप आंध्र प्रदेश से हज करने के लिए जाएं, जितने भी आंध्र प्रदेश वाले हैं वो विजयवाड़ा से हज करने के लिए जाएं तो आपको 1-1 लाख रुपया सरकार देगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू आपको 1-1 लाख रुपया देंगे, आपके अकाउंट में ही वो पैसा आ जाएगा। इस तरह से उन्होंने ये पूरी डिटेल्स बता के जो हैदराबाद वाला एम्बेरिकेशन पॉइंट था आंध्र प्रदेश का, उसको फिर से विजयवाड़ा शिफ्ट कर लिया है। और इस तरह से इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि जितने भी हाजी आंध्र प्रदेश वाले हैं जो विजयवाड़ा से जाएंगे, उनको 1-1 लाख रुपए सरकार देगी। ये अनाउंस चंद्रबाबू नायडू ने नेल्लोर में 2024 में इलेक्शन के वक्त किया था और ये वादा उन्होंने पूरा करने के लिए, खास करके इस साल 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए, ये वादा पूरा करने के लिए उन्होंने फिर से ये एम्बेरिकेशन पॉइंट खुलवाया है हज कमेटी से। और इंशाअल्लाह उम्मीद यही की जाती है कि जितने भी हाजी आंध्र प्रदेश वाले हैं, विजयवाड़ा से जाने वाले हैं, उनका 1-1 लाख रुपया जरूर मिलेगा। तो ये पूरी डिटेल्स आपको मैं इंशाअल्लाह हो सकेगा तो वीडियो भी दिखाऊंगा जो अनाउंस हुआ है उसका। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన మరో కీలకమైన హామీని అమలు చేసింది. విజయవాడ నుంచి హజ్ యాత్రకు వెళ్లే యాత్రికులు 72 మంది ఉండగా వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లలో ₹1,00,000 చొప్పున ఆర్థిక సహాయం జమ చేసింది. और एक छोटी सी शिकायत थी, 2024 में जो हाजी हज करने के लिए गए थे, जो विजयवाड़ा से हज करने के लिए गए थे, यानी 2024 के अंदर में इलेक्शन का वक्त था और जब यहाँ पर सरकार जगनमोहन रेड्डी की थी, उन्होंने वादा किया था कि एक-एक हाजी को जो भी हज करने के लिए जाएंगे उनको 60,000 रुपया देंगे और जो हाजी हज करने के लिए विजयवाड़ा से जाते हैं उनको 60,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन उस वक्त इलेक्शन के वक्त होने की वजह से और सरकार बदल चुकी थी, इसके लिए 2024 वाले हाजी इसलिए परेशान हैं कि अभी तक उनको वो पैसा नहीं मिला है। बातें बहुत सारी हो रही हैं। जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने ये बताया है कि हमने पैसा रिलीज कर दिया है, जो दूसरी गवर्नमेंट आई है उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया, उन्होंने पैसा हाजियों तक नहीं पहुंचाया है। लेकिन जो बात सब मिलजुल के बाहर आ रही है कि 2024 में जो हाजी हज करने के लिए गए थे, जिनको 60,000 रुपए देने का वादा था, वो अभी तक पैसा मिला नहीं है। अभी 2025 हो चुका है, उस वजह से वो हाजी अभी तक इंतजार करते हैं अपने पैसों का कि 2024 में हम हज करने के लिए गए थे, हमारा खर्चा विजयवाड़ा से ज्यादा लगता है। लगभग एक-एक हाजी ने 4,02,000 रुपए
अदा किए थे हज कमेटी को। इस वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी यही सोचा था कि जो विजयवाड़ा से खर्चा ज्यादा आता है तो 60-60 हजार रुपए एक एक हाजी को जो सरकार थी जगन मोहन रेड्डी की वो दे रही थी। तो उस वक्त 2024 में इलेक्शन की वजह से वो पैसा अभी तक मिला नहीं है, हाजियों को इंतजार है वो पैसों का। लेकिन जो 2023 में हाजी गए थे उन हाजियों को वही साल पैसा मिल चुका था जो हज करने के लिए जाने वाले थे 2023 में। तो जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने वो वादा उसी वक्त पूरा कर दिया था। उन्होंने तुरंत ही उस अकाउंट में पैसे डाल दिए थे और 80,000 रुपए उस वक्त ऐलान किया था। वो 80,000 रुपए सभी हाजियों के खाते में उसी वक्त पहुंच गए थे। वो हज के लिए नहीं गए थे, उससे पहले ही उनके अकाउंट में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने डाल दिए थे। लेकिन 2024 में अभी तक वो पैसा मिला नहीं है। इसके लिए हाजी इंतजार करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो पैसा भी सरकार रिलीज कर देगी और 2024 वाले हाजियों को वो पैसा वापस मिलेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि 2026 में जो हाजी जाने वाले हैं विजयवाड़ा से, इंशाल्लाह सरकार उनको भी ये पैसा वापस देगी, 1-1 लाख रुपया जो उन्होंने वादा किया है। और यही था दोस्तों आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।